क्या कोई चीज अनंत हो सकती है? क्या कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसका अंत ना हो? हम मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहे हैं, लेकिन अब तक हम इसके बारे में केवल 1% या उससे भी कम ही जान पाए होंगे। ब्रह्मांड का 1% से कम हिस्सा तो हम देख ही पाते हैं, और उसमें भी हम बहुत कम जानते हैं। इससे हम ये तो जान दें कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन कितना और कहाँ तक ही फैला हुआ है इसका पता अब तक नहीं चल पाया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा से इतना विशाल नहीं था, ये इतना फैला हुआ नहीं था। ये सब तो आज से 14 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था, और तब से अब तक ये कभी न खत्म होने वाले एक गुब्बारे की तरफ फूलता जा रहा है, यानी कि फैलता जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मांड के केवल उन्हीं हिस्सों को देखा जा सकता है जिनके प्रकाश को हम तक पहुंचने में 14 अरब साल का समय लगा है। यदि कोई भी चीज इससे बाहर है तो हम कभी नहीं देख पाएंगे। अब दूसरी बात, किसी चीज के प्रकाश को हम तक पहुंचने में 14 अरब साल का समय लगेगा, इतनी दूरी पर हमें चीज कैसे मिलेगी? और क्या हम सचमुच चीज से 14 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर होंगे? यदि ब्रह्मांड सब कुछ है तो उसके बाहर कुछ कैसे हो सकता है? और क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा भी हो सकता है? यह सवाल भी हमें उन हैरान करने वाले सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है। लेकिन यह ज्ञात में एक निरंतर यात्रा है जो हमारे नॉलेज और हमारे इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाती है। जितनी हम कल्पनाएं करते जाते हैं, उतने ही हम अपनी कल्पनाओं में उलझते चले जाते हैं। जिससे पता है कि किसी दिन ब्रह्मांड के असली रहस्य को हम जान लेंगे। हम केवल अभी ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं, जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, क्योंकि प्रकाश को ट्रेवल करने में समय लगता है। लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड का अंत ही नहीं होगा? वह क्या होगा यदि ब्रह्मांड का अंत मिल भी जाता है? क्या एक ब्रह्मांड के बाद दूसरा ब्रह्मांड होता है, या फिर एक ही ब्रह्मांड है? जिस प्रकार हमारा सूर्यमंडल है, उसके बाहर भी और बहुत सारे ऐसे तारामंडल हैं जो अपने अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या जिस प्रकार हमारी गैलेक्सी जैसी और भी बहुत सारी गैलेक्सीज है, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड के जैसा भी कोई ब्रह्मांड होगा? और यदि होगा तो क्या वह इससे विशाल होगा, या इससे छोटा होगा, या वह हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही होगा, या हमारा ब्रह्मांड उसके अंदर होगा? और यदि हमारे ब्रह्मांड का जन्म 14 अरब साल पहले हुआ है, तो क्या उस पर जन्म भी उसी समय हुआ होगा, या वह हमसे पहले का ब्रह्मांड है? या बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हर एक नए ब्रह्मांड के साथ जन्म लेती है और फिर एक बार फिर से बिग बैंग होता है? ये ठीक एक चींटी और एक संतरे जैसा होगा। एक चींटी संतरे का पूरा चक्कर लगाकर वापस से उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से वो जनी थी। यदि आप समुद्र से यात्रा करेंगे तो आप पृथ्वी के उसी हिस्से पर वापस लौट जाएंगे जहां से आपने अपनी यात्रा शुरू की थी। आप इसी स्टेडियम के बाहर जब चक्कर लगाते हैं तो जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है वहीं पर आकर खत्म भी हो जाती है। और इस प्रकार हम कितने भी चक्कर लगाते रहे, उस चीज का अंत नहीं आता है। क्योंकि यदि हम किसी फल की शेप को देखें, समुद्र के शेप को देखें, तो उसका कोई अंत स्पष्ट है ही नहीं, उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है। हाँ, हम उससे बाहर से देखकर जरूर कह सकते हैं कि पूरे समुद्र की बाउंड्री यहां तक है, लेकिन यदि हम चींटी के समान छुपे हैं तो हम कभी उसका किनारा नहीं ढूंढ पाएंगे। ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। देखिए, ऐसा स्थान जो अपने आप में वापस मुड़ जाता है, जिसे समझने की हमारा दिमाग स्ट्रगल कर पाए। इस सिनारियो में कोई बॉर्डर नहीं होगा। हम पूरी 3D दुनिया समुद्र की चिंकी की तरह होगी, और अगर आप कभी समय तक एक स्ट्रेट लाइन में उड़ते हैं तो आप वापस वहीं पर पहुंच सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। पृथ्वी पर हम चीजों को क्षितिज के पार गायब होते हुए देख सकते हैं, जो हमें ग्रह के आकार को मापने में मदद करता है। लेकिन सच तो यह है कि हम अभी तक पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड फाइनाइट और इनफाइनाइट हाइपर स्फीयर सिद्धांत की एक फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है जिसका खुलासा भविष्य में होना है। तो तारों पर निहारते रहे और इस पर विचार करते रहे। शायद ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय संतरे का छिनका है जो हमारे जैसी बहुत सारे छोटे मोटे जानवर
इसके ऊपर घूम रहे हैं और हर कोई इसके अंत तक पहुंचना चाहता है। और यदि भी ऐसा है तो उसके अंत तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, न ही हम उसके अंत को समझ पाएंगे और न ही उसके अंत को देख पाएंगे। यदि हम ब्रह्मांड को एक खाने वाली डोनट की तरह मान लें जो कि सीधा आकर फिर से वापस मुड़ जाता है, यह हाइपर डोनट ब्रह्मांड के आकार के लिए एक और दावेदार हाइपर स्फीयर की तरह ही। अगर आप काफी बेहतर एक सीधी रेखा में यात्रा करते हैं तो आप अंत में अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाते हैं। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा झोल है। हाइपरडोनट ब्रह्मांड में चीजें थोड़ी अजीब होती है। सब कुछ समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है। यदि आप दो अंतरिक्षयानों को विपरीत दिशा लौटाते हुए कल्पना करते हैं तो एक बहुत तेजी से दूसरी ओर पहुंच सकता है। दूसरे के लिए परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। एक और दिमाग घुमा देने वाली बात, एक हाइपरडोनट ब्रह्मांड एक ही समय में सबसे छोटा और सबसे बड़ा संभव हो सकता है। अपनी अजीब ज्योमेट्री के कारण यह सैद्धांतिक रूप से हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कुछ ही गुना बड़ा हो सकता है, लेकिन यह अनंत रूप से विशाल भी हो सकता है। क्योंकि क्या होगा अगर ब्रह्मांड का वास्तव में कोई अंत ही नहीं है? क्या होगा अगर अंतरिक्ष हमेशा के लिए चलता रहता है? एक अनंत ब्रह्मांड कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से फिलोसोफर और साइंटिस्ट विचार कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इस पर अपना दिमाग खपा रहे हैं। एक अनंत ब्रह्मांड एक अनंत रूप से दोहराए जाने वाले पैटर्न या अनंत सितारों के अस्तित्व जैसी मन को चकरा देने वाली अवधारणाओं को सामने लाता है, जिसमें से प्रत्येक में जीवन की अपनी क्षमता है। सच तो यह है कि उसके आगे तक ये विचित्र संभावनाएं ब्रह्मांड की एक तस्वीर पैदा करती हैं जो हमारी कल्पनाओं से कहीं अजीब और अद्भुत है। तो तारों को निहारते और सोचते रहिए, ब्रह्मांड वास्तव में किस आकार का है? ब्रह्मांड हमारी परिकल्पनाओं से भी परे है। लेकिन क्या होगा यदि यह विशाल न हो, बिल्कुल सचमुच अनंत हो? यानी कि विशालता की सारी सीमा रेखाएं पार करके यह अनंत हो। एक अनंत ब्रह्मांड हमारा दिमाग चकरा देने वाला है। सबसे पहले अगर इसका कोई अंत नहीं है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह शाश्वत है? यानी इसका कोई आरंभ भी होगा, या फिर यह हमेशा हमेशा से ऐसा ही है? हमेशा के लिए मौजूद था, हमेशा के लिए मौजूद है और रहेगा? क्या कोई ऐसा समय था जहां सचमुच कुछ नहीं था और फिर सब कुछ बिग बैंग के? हमारे पास पुख्ता सबूत हैं जो बताते हैं कि ब्रह्मांड का एक निश्चित शुरुआती बिंदु था। एक अनंत ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो अंतरिक्ष के ही फैब्रिक को खींच रही हैं। ये एक असीम रूप से फैलने वाला गुब्बारा सा प्रतीत होता है, दिमाग को फैला देने वाला, दिमाग को चकरा देने वाला। रुकिए, अभी तो और भी हैरान होना बाकी है। इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करने की परिकल्पना करें। नई आकाश गंगाएं, विचित्र ग्रहों और शायद पर अग्रही जीवन, जिसे आप एलियन लाइफ भी कहते हैं, उसका सामना करना। लेकिन अंतिम दिमाग यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। कल्पना से भी लंबे समय तक यात्रा करने के बाद आप मोस्ट माइंड ब्लोइंग खोज पर ठोकर खा सकते हैं। यह कैसे संभव है? क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ एक सीमित संख्या में निर्माण ब्लॉकों से बना है। मूलभूत कण और सामग्री की एक सीमित संख्या के साथ आप केवल सीमित संख्या में संयोजन बना सकते हैं। यह संख्या हमें एस्ट्रोनॉमिकल लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में अनंत है। तो इस अनंत अंतरिक्ष में जो हमेशा के लिए भरा है, आप अपनी कॉपी से सामना कर सकते हैं। यानी कि आपको अपना हमशक्ल, बिल्कुल आपके जैसे व्यवहार करने वाला कोई दूसरा जीव या मनुष्य मिल सकता है। पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन पैराडॉक्स, सब कुछ अद्भुत है यहां पर। अब सिर्फ इसलिए कि कुछ संभव है, इसका मतलब यह नहीं कि यह अवश्य होगा। हो सकता है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए चले, हो सकता है आप वाकई में एक तरह के हों। तो यह रहा एक और विचार। अगर नियम और फिजिक्स हर जगह एक समान है, तो दूर, बहुत दूर समान परिस्थितियों ने तारों और ग्रहों को जन्म दिया होगा। उन दूर की दुनिया में शायद सही रासायनिक प्रक्रियाओं ने जीवन के उद्भव को जन्म दिया, जो अंततः जटिल जीवों, शायद बुद्धिमान प्राणी को जन्म देगा। ब्रह्मांड की विशालता का मतलब कि अगर कुछ एक बार हुआ पृथ्वी पर जीवन की तरह, तो संभव कि कहीं और फिर से होने की संभावना शून्य नहीं हो सकती। यह एक दिमाग को झकझोर देने वाली संभावना है जो हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देती है। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का स्थान है, शायद अनंत दोहराव भी है।
यानी कि ब्रह्मांड अपने आप को बदलता रहता है। जैसे एक जीव दूसरे जीव को जन्म देता है और अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ उसे सौंप देता है, वैसे ही शायद ब्रह्मांड भी करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, एक बात निश्चित है, ये यात्रा आश्चर्यों से भरी है, अद्भुत नजारों से भरी है। हैरान कर देने वाले दृश्य दिखे जा रहे हैं और ऐसी खोजों की इसमें क्षमता है जो इस भव्य अनंत अस्तित्व में हमारे स्थान को हमेशा के लिए रीडिफाइन करेगी। ब्रह्मांड की विशालता आपके सर को घुमाने के लिए काफी है, लेकिन क्या होगा अगर ये सिर्फ विशाल न हो बल्कि सचमुच अनंत हो। हमने कुछ दिमाग को झकझोर देने वाली संभावनाओं को खोजा और ये इसका आखिरी पड़ाव है। ब्रह्मांड इतना विशाल है, अकल्पनीय दूरियों की यात्रा करने के बाद भी दूसरी पृथ्वी या किसी और आपको ढूंढने की गारंटी नहीं होगी। यानी कि जरूरी नहीं कि आप कहीं जीवन ढूंढ पाएं। एक अनंत ब्रह्मांड में कणों का हर संभव संयोजन, हर तत्व, हर अणु, हर जीवित चीज सैद्धांतिक रूप से कहीं न कहीं मौजूद हो सकती है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, सिद्ध तथ्य नहीं। विज्ञान की सीमाएं जहां घुटने टेक देती हैं और प्रतीक्षा करने लगती हैं एक ऐसे नए आविष्कार का जिस गुत्थे को सुलझा सके। दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान तकनीक के साथ इन अनंत ब्रह्मांड परिदृश्यों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। हम ब्रह्मांड कितना विशाल है नहीं जान सकते, ब्रह्मांड किस प्रकार काम करता है ये भी नहीं जानते, और ब्रह्मांड में हमारे जैसी कितनी पृथ्वियां हैं ये भी हम नहीं जानते। और क्या जीवन जीने के लिए हमारी पृथ्वी के जैसी ही परिस्थितियां होनी जरूरी हैं ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि जीवन पनपने के लिए बहुत सारे वातावरण अनुकूल हो सकते हैं और उसी वातावरण के अनुसार जीवन भी उसी तरह का हो सकता है। और न तो हम इतना गहरा देख सकते हैं और न जान सकते हैं। निश्चित रूप से हो सकता है भविष्य में हम कभी जान पाएं या न जान पाएं। तो अभी के लिए तो ब्रह्मांड अनंत है या बहुत ज्यादा बड़ा है, यह विज्ञान के सामने एक प्रश्न है। परंतु आप क्या मानते हैं?